इस महिला नाजिया इलाही खान की फील्डिंग सेट हो चुकी है। अब ये सीधा जेल जाएगी, क्योंकि देश भर में कई शहरों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी साफ कह दिया है कि ये बीजेपी की पदाधिकारी नहीं है, किसी भी तरीके से बीजेपी से जुड़ी हुई नहीं है। यानी कि ये महिला बीजेपी का नाम लेकर झूठ बोलती थी, फेम लेती थी और वाहवाही लूटती थी। सोचिए, मुसलमानों को गाली देना, इस्लाम पर बातें करना, और अब तो इसने हद पार कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अति का अंत होता है, अब इनका भी अंत हो गया है। सोचिए, इनके खिलाफ देश के कई शहरों में एफआईआर दर्ज हुई है। कहां कहां हुई है आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और सोचिए, इस महिला को देखिए, ये अपने आप को नाजिया इलाही खान कहती है, मुसलमान बताती है, लेकिन इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो पता चलेगा ये अपने आप को वकील बताती है, पता चलेगा ये वकील भी नहीं है। ये कई मर्दों के साथ रिश्ते में रह चुकी है, शादी कर चुकी है, कई के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुकी है। अभी हाल फिलहाल में जिनके साथ ये रिलेशनशिप में थी, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए कि ये महिला एक नंबर की फर्जी है, इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि किसी भी तरीके से इसको पॉपुलर होना है। सोचिए, मुस्लिम नाम रख के ये महिला कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है। इसको इतना नहीं पता। सबसे पहली बात, मुसलमानों का अकीदा, बेसिक अकीदा यह है कि ईश्वर एक है, यानी कि अल्लाह गॉड एक है। उनके जो पैगंबर है, मैसेंजर हैं, वो अल्लाह के रसूल है और आखिरत पर यकीन रखते हैं। मुसलमानों में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इसके बिना आप जो है मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन सोचिए, ये नबी की शान में गुस्ताखी करती है, उन पर अपनी गंदी जबान से ऐसे ऐसे कलमात कहती है। सोचिए, और अम्मा आयशा के बारे में ये क्या कहती है, मतलब इसने सारी हदें पार कर दी। तो ये फिर मुसलमान किस उससे हुई? अपना नाम हटा दे, बदल दे, कौन आपको रोक रहा है कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू में जाए, या किसने आपके साथ जबरदस्ती करे? चाहे आप हिंदू धर्म को मानो, किसी भी धर्म को मानो, या किसी भी धर्म को मत मानो, लेकिन कम से कम जो आपने ये उर्दू नाम रखा है नाजिया इलाही खान, इसको तो बदल लो, घर वापसी कर लो। लेकिन नहीं, क्योंकि मुसलमान नाम रख के अगर मुसलमानों को गाली देंगे तो अंधभक्त ज्यादा खुश होते हैं, उनको ज्यादा मजा आता है। सोचिए, लेकिन अब ये इनकी करनी जो है वो भारी पड़ती जा रही है। सबसे पहले इनको सुनिए, ये है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल जी। इनको सुनिए कैसे बता रहे हैं कि इस नाम की महिला बीजेपी के किसी भी पद पर नहीं है। मतलब ये नाजिया इलाही खान झूठ बोलकर मीडिया में जाकर कहती थी मैं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ी हुई हूं। हमने क्या कहा था, कल आपको खबर बताई, नुपुर शर्मा कितनी इनकी फायर ब्रांड और बड़ी नेता थी, जब बीजेपी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया तो ये किस खेत की मूली है। लेकिन अब इनके कर्मों की सजा तो मिलनी है, अब ये जेल भी जाएंगी। सबसे पहले इनको सुनिए। कई लोगों की मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि नाजिया इलाही खान एक हमारी महिला बहन है जो खुद को भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा की पदाधिकारी बताती हैं। वो कई जगहों पर आपत्तिजनक बयान देती हैं और उनके वक्तव्यों से लोग काफी दुखी भी हैं। तो कई लोगों ने मुझे शिकायत की, तो उसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची में भी कोई नाजिया खान इलाही नहीं है। और मैंने सभी प्रदेश अध्यक्षों से सूचना ली है, जानकारी ली है। सभी प्रदेश अध्यक्षों ने मुझे बताया है कि हमारे प्रदेशों के और सखी मोर्चा में कोई नाजिया खान इलाही का नाम शामिल नहीं है। हमारे पास कोई नाजिया खान इलाही हमारी पदाधिकारी नहीं है। तो जो भी बहन हमारी नाजिया खान के नाम से काम कर रही हैं, मेरा उनसे गुजारिश है कि वो आप अपने निजी स्तर पर कोई भी बयान दें। आप स्वतंत्र हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन कृपा करके भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा का नाम इस्तेमाल ना करें। मैं आपको चेतावनी भी देता हूं, अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए सुर्खियां बटोरने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम सब खामोश नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो सुना आपने, साफ कह दिया है कि इनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब तक आप गाली दे रहे थे तब तक ठीक था, अब जैसे ही आप पर कार्रवाई होने लगी,
देश भर में माहौल बनने लगा, देश भर के मुसलमानों में गुस्सा भड़कने लगा, तब आपसे पीछा छुड़ा लिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये नाजिया इलाही खान जैसी महिलाओं को या पुरुषों को भी समझना होगा कि अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो 2 मिनट लगेगी आपके खिलाफ कार्रवाई होने में। सोचिए अब क्या होगा इनका, ये जेल में सड़ेंगी। और सोचिए मुसलमानों खासकर युवाओं की दाद को हिम्मत देनी पड़ेगी। मैं जितनी भी एफआईआर आपको आज बताऊंगा उसमें ज्यादातर युवा हैं, यूथ हैं। उन्होंने आगे बढ़कर संवैधानिक तरीके से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। तो मुस्लिम युवा जो है वो जागरूक भी हो रहा है और वो समझ रहा है कि लड़ाई कैसे लड़नी है। अब वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करके अपनी जिंदगी, अपनी करियर बर्बाद नहीं कर रहा है, वो लीगल तरीके से इन जैसे नफरती चिंटुओं से निपट रहा है। सोचिए, मैं आपको एक एक करके खबर बता देता हूं कि कहां कहां और कितनी एफआईआर हुई है नाजिया इलाही पर, ये समझिए। और अब नाजिया इलाही का जैसे जेल जाना अब पक्का है। सबसे पहले ये आपने सुना, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि उनके मोर्चे में नाजिया इलाही खान नाम की कोई महिला पदाधिकारी नहीं है। अगर कोई महिला बीजेपी का नाम लेकर ऐसा करती है तो वो झूठ बोल रही है। नाजिया मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के बाद विवादों में है। सोचिए, मतलब बीजेपी के अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब ने साफ कह दिया है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, यूपी के प्रतापगढ़ में इन पर एक एफआईआर हुई। अधिवक्ता सैयद मसनून ने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत में नाजिया इलाही खान पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। प्रार्थना पत्र में सोशल मीडिया व पॉडकास्ट में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का उल्लेख किया। शिकायतकर्ता ने कहा इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। तो प्रतापगढ़ में एक एफआईआर हुई है, इनके खिलाफ शिकायत दी गई है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद जो है फिर ये देखिए, जयपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सदर थाना पहुंचे और नाजिया इलाही के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। चेतावनी दी गई कि यदि जल्दी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन होगा। ये देखिए, सब युवा हैं, युवा लोग समझ रहे हैं और किस तरीके से इनसे निपटना है वो भी जानते हैं। और मैं देखिए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अभी भी अपने अपने जो आसपास के पुलिस स्टेशन है वहां पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है तो आपको भी करानी चाहिए। और ये देखिए, मुंबई से उठी आवाज, अब देश के कोने कोने तक। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाजिया इलाही खान की विवादित टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। मुंबई और भिवंडी से शुरू हुई है कानूनी लड़ाई अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है, जहां हाजी सलमान और कैफ ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। देश के विभिन्न हिस्सों से उठ रही इस मांग के बीच हमारा उद्देश्य संवैधानिक दायरे में रहकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, ताकि साक्ष्यों के आधार पर नाजिया इलाही की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके और सामाजिक सौहार्द को बना रहे। सोचिए, इनके खिलाफ जो है मसूरी थाने में जो कैफ और हाजी सलमान जो इन्फ्लुएंसर है उन्होंने भी शिकायत दर्ज करवाई है। तो 3 एफआईआर इन पे हुई। और सोचिए, मुंबई के जोगेश्वरी थाने में भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, जहां पर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने ये शिकायत दी है। तो एफआईआर नंबर 4 इनके खिलाफ दर्ज हुई है। नाजिया इलाही द्वारा हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी आयशा के खिलाफ आपत्तिजनक एवं अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने पर आज पुरानी दिल्ली थाना चांदनी महल में शिकायत दर्ज कराई गई है। एसएचओ साहब ने कहा एफआईआर दर्ज करेंगे। हमने कहा गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चांदनी महल थाना दिल्ली में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दर्ज कराने वाले हैं मोहम्मद रब्बानी। ये सोचिए, ये है वो नाजिया इलाही जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है। और किरण रिजिजू क्या कहेंगे, जो कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सेफ है, अगर उसको कहा जा रहा है खतरे में है तो ये देश के साथ गद्दारी है। ये बयान किरण रिजिजू ने दिया था। अब क्या कहेंगे इस बयान पर, यह भी समझने की बात है। और सोचिए, मसूरी उत्तर प्रदेश, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाजी सलमान और मोहम्मद के फाइल कंप्लेन अगेंस्ट नाजिया इलाही मसूरी पुलिस स्टेशन। और ये देखिए, प्रयागराज में भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। एडवोकेट हंजला फारूकी ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और कहा है, अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम
जितने भी प्रयागराज के अधिवक्ता है, वकील हैं, वो सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। तो नाजिया इलाही की मुसीबतें जो है वो बढ़ती जा रही है, उनके खिलाफ देश भर में FIR दर्ज हो रही है। और ये सुन लीजिए, MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अत्तुरुल इमान साहब क्या कह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। इनको शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए कि तुम अगर रसूल पर यकीन नहीं रखती हो तो तुम मुसलमान ही नहीं हो, तो फिर बेशर्मी के साथ अपने नाम के साथ मुसलमान का नाम क्यों लगाए हुए हो, है ना। हमारे यहाँ फंडामेंटल वो है, फेथ है हमारा, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अल्लाह को एक जानना, नबी को बरहक मानना और आखिरत को दुरुस्त मानना, आखिरत पर यकीन करना। ये 3 फंडामेंटल्स हैं जो ईमान में दाखिल होता है। जब रसूल पर उसका ईमान नहीं है तो फिर वो कैसी मुसलमान है ना। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गालियां देकर अपनी TRP बढ़ाने और बीजेपी से कुछ उनके खैरात चुनने के लिए जा रहे हैं। तो सुना आपने, मतलब नाजिया इलाही खान जैसी महिला जो बीजेपी से चंद पैसों के लिए बयानबाजी करती है, अब उनको कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है नाजिया इलाही खान। ये देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाजिया इलाही खान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। इस मामले पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने स्पष्ट किया है कि उनके मोर्चे में नाजिया इलाही खान नाम की कोई महिला पदाधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला बीजेपी का नाम लेकर इस तरह के बयान देती है तो ये गलत दावा कर रही है। जमाल सिद्दीकी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निजी तौर पर किसी को भी अपनी राय रखने की आज़ादी है, लेकिन बीजेपी का नाम इस्तेमाल कर सुर्खियां बटोरने या समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की गई तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि नाजिया इलाही अब दोनों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का नाम इस्तेमाल करना, बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, प्लस देश भर के कई शहरों में, कई पुलिस स्टेशनों में शिकायत दी गई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और ये जेल जाएंगी। जिस तरीके से इन्होंने बदजबानी की है अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और हजरत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये लोग बार बार मुसलमानों के पैशन का इम्तिहान लेते हैं कि हम इस तरीके की टिप्पणी करते रहेंगे और मुसलमान जो है कुछ ऐसी हरकत करेगा ताकि उसको टारगेट किया जा सके। लेकिन इस बार मुसलमान जो है वो काफी संयम से और बहुत ही समझदारी से कानूनी सहारा लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करवा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? अगर आप लोगों को भी लगता है कि गुस्ताखे रसूल को सजा दिलवानी है तो आप भी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, शिकायत तो कम से कम दे ही सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।